हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि सेटलमेंट लेते समय आपको क्या सावधानी रखना है। जैसे कि किसी बंदे पे बैंक ने ईसीएस का केस डाल दिया और बैंक आपसे इधर से बात भी कर रहा है सेटलमेंट का, तो अब आपको क्या सावधानी रखना है। बैंक में एक्चुअली होता क्या है, डिपार्टमेंट अलग अलग होता है, एजेंट अलग होते हैं, केस डालने वाले लॉयर होते हैं और कॉलिंग डिपार्टमेंट उनका अलग होता है। मतलब डिपार्टमेंट अलग अलग है, काम सब अलग अलग से करते हैं। तो होता क्या है कि आपने सेटलमेंट ले लिया, ठीक है, सेटलमेंट लिया, लेकिन केस तो डाला है लॉयर ने, बैंक के लॉयर ने केस डाला था। आपको कोर्ट से मैसेज समन आ रहा है तो आप वो भी इग्नोर कर रहे हो, क्योंकि आप तो अब भाई इधर सेटलमेंट ले लिया ना, आपने एजेंट के थ्रू सेटल कर दिया। तो उस सेटलमेंट पे क्या होता है कि सामने वाले को ये चीज़ वो इग्नोर कर देता है, उसको ये आइडिया नहीं रहता कि मैंने सेटलमेंट कर दिया लेकिन केस मेरे पे अभी डला हुआ है। क्योंकि कोर्ट में एक बार केस रजिस्टर्ड हो गया ना, तो उसका रिजल्ट तो कुछ ना कुछ आना है। आप कोर्ट जाएंगे तो आपके पक्ष में भी आ सकता है, नहीं जाएंगे तो सामने वाले के फेवर में चला जाएगा फैसला, ठीक है। तो उस पे क्या है भाई कि कोर्ट आपका पहले तो वेलेबल वारंट यूज़ करता है, ठीक है। अगर आप नहीं जा रहे, समन को इग्नोर कर रहे हो, फिर आपका नॉन वेलेबल वारंट इशू कर देगा, आपको बेल नहीं मिलेगी उसमें। क्यों? क्योंकि आप तो कोर्ट गए नहीं, आपने तो ये समझ लिया ना कि हमारा सेटलमेंट हो चुका है, अब इससे कोई मतलब नहीं है। तो आपको जब सेटलमेंट लेना है ना, तो बैंक से आप पहले बोलेंगे कि आपने जो ईसीएस का केस डाला है, जो हमारे पास समन आया था, आप उसको ड्रॉप करो वहाँ से, फिर हम आपसे सेटलमेंट करेंगे। तो वो उस केस को है ना ड्रॉप करेंगे और आपकी एक कॉपी मंगवा लें उनकी बाकायदा, और सेटलमेंट में भी ये मेंशन करवा लें कि हम कोई केस आप पे इस लोन से संबंधित नहीं करेंगे कभी, और जो किया था वो हमने वापस ले लिया है। तो इसमें लापरवाही आपको नहीं करना है। सेटलमेंट आप कर रहे हो ना, और आप पे समन आया है, तो पहले आपको उसका तोड़ करना, सेटलमेंट बाद में करना, क्योंकि एजेंट और लॉयर अलग अलग रहते हैं, बैंक के अलग अलग डिपार्टमेंट रहता है।